वेलकम टू माय चैनल टैक्स हब। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले वीएस को डाउनलोड करना है आप सभी ने। यहाँ पर क्लिक करना है, इंस्टॉलर आएगा उसको इंस्टॉल कर देना और कुछ नहीं करना। मान लो आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आप जितने भी प्रोग्राम्स बनाओगे किसी एक फोल्डर के अंदर बनाओगे। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, WD33। ठीक है, यही बैच नंबर है आपका। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लो। अगर यहाँ से नहीं ऑप्शन आता आपको तो कैसे करना है, VS कोड ओपन करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हो ओपन फोल्डर। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर से भी आता ऑप्शन ओपन फोल्डर का, दो तीन जगह आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करो ओपन फोल्डर। तो जहां पर भी फोल्डर है आपका, अभी जैसे ये डेस्कटॉप के ऊपर है, हमने बनाया था ये वाला। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। अब फोल्डर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे हम एक ही फोल्डर के अंदर रखेंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो एक ही जगह रहेंगे और दूसरा इसमें लाइव सर्वर अगर यूज करना है तो वो फोल्डर होगा तभी आपका लाइव सर्वर चलेगा। अभी बताऊंगा लाइव सर्वर क्या होता है। ये होने के बाद कोई फाइल नहीं है इसके अंदर, एम्प्टी है फोल्डर, यहाँ पर भी एम्प्टी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको। ओके मेरे पास, हाँ एक मे भी आपके पास यहाँ पर आई न्यू फाइल का। ठीक है, मेरे पास यहाँ आ रहा है न्यू फाइल। तो मैंने एक फाइल बना ली index.html। एचटीएमएल की फाइल हम .html से सेव करेंगे। फाइल बनाई, एम्प्टी है, कुछ नहीं है। इसमें जाओगे फोल्डर के अंदर तो आप देखोगे फाइल बन चुकी है। क्रोम का साइन बना हुआ है क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम है। आपका जो भी होगा उसका साइन आ जाएगा। इसको क्लिक करोगे तो ब्राउजर में ओपन होगा। अभी फाइल कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो ऐसे व्हाइट स्क्रीन आएगा। इसके बाद Shift+1 प्रेस करना है, एंटर करोगे तो ये जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा आपके सामने। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हम कल बात कर ही चुके हैं क्या होते हैं, मेटा टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, हेड क्या होता है, HTML क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या होती है, हम सब कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अभी अगर मैं बॉडी के अंदर, चलो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आउटपुट दिखता रहे मुझे साथ में। यहां तक आप कर लोगे। इसके बाद अगर आप कुछ भी लाइक यहाँ लिखते हो, लाइक मैंने लिखा हेलो, तो अच्छा ये जो फाइल ओपन की थी फोल्डर से की थी। ठीक है, लेकिन मुझे फोल्डर से नहीं करनी। अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं ओपन करूं ताकि जो भी मैं यहां लिखूं वो आउटपुट यहाँ रिफ्रेश होती रहे, मुझे बार बार ऐसा ना करना पड़े। ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे जो मैं फाइल क्रिएट की है मैंने उसको मैं सेव भी नहीं कर रहा Ctrl+S करके। लाइक मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैंने सेव नहीं किया, ऑटोमेटिक सेव हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव करने के लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑटो सेव, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। यहां पर आपका ऑफ होगा, आपने कर देना आफ्टर डिले। अगर मैं ऑफ करके दिखाऊं अभी आपको, ऑफ कर दिया, यहां पर कुछ टाइप करते हैं, आप देखोगे व्हाइट डॉट बन गया वहां पर फाइल नेम के साथ। यहां पर मीन्स फाइल सेव नहीं है। मैं Ctrl+S करूंगा तो फाइल सेव हो गई। फिर यहां जाकर रिफ्रेश करूंगा तो जो भी टाइप किया था वो अपडेट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक कि सेव कैसे करना है। यहां पर आपने कर देना है ऑटो सेव के अंदर आफ्टर डिले। ठीक है, तो इसके बाद आप जो भी यहाँ लिखोगे वो ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी फाइल। अब इसके बाद एक और स्टेप आता है कि ये भी ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मेरे पास ऑप्शन आता है ओपन विद लाइव सर्वर। देखो ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपने यहां पर आना है, ये जो लास्ट ऑप्शन है एक्सटेंशन का, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी आपके पास, इसको क्लिक करना है। यहां पर अभी मेरा इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल का आ रहा है। आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो इंस्टॉल लिखा होगा, आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब वो हो जाएगा तो ये दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तो यहां पर राइट क्लिक करके
ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ ओपन होगा अभी। ठीक है, ये देखो ये पाथ चेंज हो गया अब, जबकि पहले ये था, कंप्लीट फाइल का पाथ था। ठीक है, तो इसके बाद अब चेक करते हैं इसको, देखते हैं अपडेट होता है या नहीं। तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है वहां पर, तो ये बेनिफिट है इसका। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके बाद आते हैं जो बेसिक टैग है हमारे। सबसे पहले मान लो आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं करना आपको, लाइक ऐसे टाइप नहीं करना अगर इसका यूज कर रहे हो तो। ठीक है, डायरेक्टली आपने क्या करना है, H1 लिखना है, एंटर करना है, ये आ जाएगा। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, टाइटल हेयर या हेडिंग हेयर जो भी लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा आपका। अभी जो इसका साइज है वो इसलिए बड़ा है कि मैंने इसका स्क्रीन साइज इंक्रीज किया हुआ है। अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो ये है इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, यानी कि इसका। ठीक है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ कि क्लियर विजिबल हो। इसके बाद आता है आपके पास H2, इससे थोड़ा स्मॉल है। चलो इसके अंदर मैं H2 लिख देता हूँ, कुछ ऐसा है। ऐसे ही H3 आएगा। ठीक है, थोड़ा स्मॉल है। इसके बाद H4 का फॉन्ट साइज और स्मॉल हो जाएगा। ऐसे ही H5, H6। ठीक है, ये हेडिंग्स है हमारे पास H1 से H6 तक। मान लो ये आपकी मेन हेडिंग थी, उसके अंदर ये पॉइंट बनाने थे आपने। ठीक है, इस हेडिंग के अंदर अगर आप कुछ दो पॉइंट बनाना चाहते हो तो आप उसको H2 के अंदर रखोगे। अब उस H2 के अंदर आप कोई हेडिंग सब हेडिंग बनाना चाहते हो तो H3 के अंदर रखोगे। देन फर्दर सो ऑन। ठीक है, आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो, मीन्स पैराग्राफ लिखना चाहते हो, तो P टैग लगाना आपने। अभी जितने भी हमने हेडिंग लिखे ना वो न्यू लाइन में आ रहे थे, जो साइड का वाइट स्पेस था उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स उसकी विड्थ क्या है, 100%। क्लियर है? 100% विड्थ ले रहा है। कंटेंट चाहे उसमें छोटा सा भी हो, मीन्स अगर मैं सिंगल एक डॉट भी उसके अंदर लगा देता हूँ तो पूरी विड्थ ले रहा है ये। इसके बाद अगर आप कोई और H1 लेते हो, उसके अंदर भी आप सिंपल एक डॉट लगा देते हो, तो देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। चलो इसके बाद हम पैराग्राफ के ऊपर थे। P प्रेस करना है, एंटर करोगे, टैग स्टार्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। टाइप नहीं करना बैठ के। ठीक है, इसके बाद कुछ डेमो कंटेंट डाल देते हैं, तो उसके लिए एंटर करो लोरम। उसके बाद आपको अगर लाइक वर्ड में चाहिए, कितने वर्ड चाहिए, 5 चाहिए तो 5 कर दो, तो 5 आ जाएंगे। पैराग्राफ्स की फॉर्म में चाहिए, लेंथी पैराग्राफ चाहिए आपको, तो उस केस में स्टार लगा के 2 करेंगे तो 2 पैराग्राफ्स बन जाएंगे। हालांकि इसमें एक ही आएगा क्योंकि पैराग्राफ एक है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ थी वो ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कंप्लीट दिखे मुझे, तो Alt Z प्रेस करना है, ऐसे हो जाएगा। स्क्रीन पे होगा तब तो दिखेगा, जब स्मॉल स्क्रीन कर रखी होगी आपने, लाइक आउटपुट साथ में देखना चाहते हो तो ऐसे रहेगा आपका, अगर कंटेंट ज्यादा है तो। ठीक है, तो Alt Z करना है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज करते हैं वापस से। मान लो पैराग्राफ था, आपको 2 पैराग्राफ चाहिए, स्टार लगाना है, 2 करना है, ऐसे करोगे 2 बन जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर लाइक मुझे इसके अंदर एक पैराग्राफ चाहिए, इंटू 1 कर दिया। या फिर अगर यहाँ 2 नहीं भी करना था तो वापस से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ्स बन गए। अब इन पैराग्राफ्स के अंदर बेसिक टैग के ऊपर आते हैं, जैसे कि अब देख रहे हो ये भी जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है विड्थ की, वो सेम है, 100% ले रहा है वो। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं हमारे पास, जैसे कि मान लो ये जो लिखा हुआ है, इसको मुझे बोल्ड करना है, तो बी एंटर करो, इसके अंदर डाल दो इसको, आप देखोगे ये बोल्ड हो गया। उसके बाद का जो कंटेंट था वो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं हुआ, उतना ही स्पेस ले रहा है जितना उसको रिक्वायर्ड था। मीन्स विड्थ उतनी ही है जितना कंटेंट था, लेकिन पहले वाला ज्यादा विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज आती हैं। एक आता है, इनमें से एक इनलाइन एलिमेंट है, एक ब्लॉक एलिमेंट है।
तो क्वेश्चन नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन, या फिर लिख लो इनलाइन एलिमेंट वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट। लाइक जब हम मेन्यू बनाते हैं, ड्रॉप डाउन बनाते हैं, तो वहां यूज करते हैं इनलाइन कैसे यूज करना है, ब्लॉक कैसे यूज करना है, इनलाइन ब्लॉक आता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पर हमने बी टैग यूज किया, बी फॉर बोल्ड। बोल्ड। ठीक है, तो बोल्ड की जगह आपके पास ऑप्शन आता है स्ट्रोंग का, तो जहां बी लिखा है वहां आप स्ट्रोंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ टाइप किया स्ट्रोंग, वहां भी टाइप हो गया, लेकिन आप करोगे नहीं होगा, दोनों जगह टाइप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आएगा ऑटो रीनेम। ठीक है, ऑटो रीनेम टैग, आप फर्स्ट वाला रीनेम करोगे, लास्ट वाला ऑटोमेटिक रीनेम हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। वरना इसको बंद करके अगर मैं दिखाऊं तो जैसे स्ट्रोंग यहाँ टाइप किया तो फिर उसको कट करके यहाँ टाइप करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार टाइप करो, सेकंड जो क्लोजिंग है ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे कि इसको अगर डिलीट करके चेक करोगे, देखो दोनों तरफ से डिलीट हो रहा है। ऐसे ही आपके पास इटैलिक के लिए आई टैग है, तो ये इटैलिक हो गया। इस इटैलिक के अंदर मान लो सिर्फ इसको ही बोल्ड करना था, तो उसको भी कर सकते हो आप अकेले को। इसके अलावा लाइक कुछ ऐसा लिखना हो आपको, H2O लिखना है, 5 का स्क्वायर लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बट टू हमें नीचे चाहिए। तो हमारे पास दो होते हैं, एक सबस्क्रिप्ट, एक सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर का मतलब है ऊपर। ऊपर, सब का मतलब है नीचे। तो आपने टू को क्या करना है, अच्छा अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए या तो स्पेस दे के एंटर करो, सब ऐसे आ जाएगा टू। अब जो स्पेस दिया है उसको रिमूव कर दो, कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ चाहिए आपको, ठीक है, तो सुपर करना है वहां पर। जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ, H2 के अंदर ऐसे लिखूंगा तो 52 आएगा, जबकि हमें चाहिए स्केयर। इसको लिखना है SUP, एंटर करना है टू, और ये स्पेस रिमूव कर दो। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, लाइक ठीक है, आज जो मेन मेन आपके टैग हैं वो बता देता हूँ। कल जो हम करेंगे यूजिंग CSS करेंगे, CSS का यूज साथ में करेंगे। मान लो अभी जैसे ये है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो हमने HTML से नहीं करना। HTML मीन्स इसके अंदर एट्रीब्यूट लगा के, कलर या बीजी कलर जो भी होता है, मैंने कभी यूज किया ही नहीं इसका, तो हम सीधा करते हैं CSS का यूज करके। चाहे आप इनलाइन करो ऐसे, मान लो रेड दिया तो रेड हो गया, ठीक है, हमने ऐसे देना है, ये है CSS। इसके बाद करते हैं, मान लो कोई इमेज ऐड करनी है आपको, ठीक है, इसके बाद हम एक इमेज ऐड करते हैं, तो IMG लिखना है आपने, ये आ जाएगा। अब इस इमेज के अंदर आप देखेंगे दो चीजें आई हैं, एक है SRC, एक है ALT। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं ये क्या है। अब ये जो दोनों है वो एट्रीब्यूट है, जैसा कल बताया था मैंने कि टैग के अंदर जितने भी ऐसी चीजें होंगे, चाहे वो स्टाइल हो, विड्थ हो, हाइट हो, सोर्स हो, ALT हो, या फिर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मीन्स किसी चीज का आप लिंक डाल रहे हो, वो एंकर टैग के अंदर आएगा। ये आपके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। SRC का मतलब है सोर्स, इमेज कहाँ पर रखी हुई है आप, उसका सोर्स डालना है इसके अंदर। ALT का मतलब है ऑल्टरनेट नेम इमेज का। हो सकता है आप, अभी तो शायद कोई नहीं करता, पहले जब आपका 150 में 1 GB मिलता था उस टाइम में, तो उसमें सेटिंग्स आती थी, लाइक ओपेरा हो गया, या फिर उस टाइम में UC ब्राउजर चलता था बहुत ज्यादा, जिन्होंने अगर यूज किया हो, या ओपेरा मिनी। तो सेटिंग्स होती थी, क्रोम के अंदर भी है सेटिंग कि आप इमेज लोडिंग बंद कर दो, इमेज लोड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो डेटा कंज्यूम करती है ज्यादा, टेक्स्ट से इतना कंज्यूम नहीं होता जितना इमेज से होता है या फिर वीडियो से होता है। तो आप उसको बंद कर सकते हो, तो वो चलेगी नहीं, उसकी जगह उसका नेम आ जाएगा, तो ये नेम होता है ALT नेम। एक तो वो केस हो गया, या फिर आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, तो जब आप वेबसाइट देखते हो लोड नहीं होती, जब हो जाती है टूटी फूटी सी, तो इमेज अगर नहीं आई तो इमेज की जगह जो नेम होगा यहाँ पर वो आएगा, ऑल्टरनेट नेम। ठीक है, इसका और क्या बेनिफिट है, जो कल बताया था SEO के केस में, कि हम जो कीवर्ड होता है इमेज के अंदर डालते हैं, तो यहाँ डालते हैं, वरना और कोई जगह तो है नहीं इमेज के अंदर, कहाँ डालेंगे, ये होता है आपका। ठीक है, अब इमेज की बात करते हैं कि इमेज को कैसे यूज करना है, इमेज कहाँ पर होनी चाहिए। अभी हम
जो कर रहे हैं लाइव सर्वर कर रहे हैं, मीन्स इस फोल्डर से बाहर आप इमेज नहीं रख सकते, इस फोल्डर के अंदर इमेज होनी चाहिए, या तो इस फोल्डर के अंदर हो या फिर ऑनलाइन कहीं से उठा के यूज करो। ठीक है, हम दोनों करेंगे, ऑनलाइन से भी और यहाँ से भी। तो पहले मैं कोई इमेज एक डाउनलोड कर लेता हूँ ऑनलाइन से, उसको लोकल में रख देंगे। ओके, तो सर्च करना है फ्री ऑनलाइन इमेजेस। ठीक है, जैसे कि अनस्प्लैश है, पिक्सल्स है, पिक्साबे है, बहुत सारी वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो जिससे रिलेटेड आपको चाहिए इमेज। मैं लिख देता हूँ HTML, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे तो। कर सकते हैं उसका। कॉपी वाला भाई ऑनलाइन होगा ना आपका। यहाँ से डाउनलोड करें तो क्या आएगा, अब JPG आ रहा है। ठीक है, तो हमारा था ये डेस्कटॉप यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं Image 1। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, सेम उसी पाथ पर है जहां पर ये है आपका। तो इमेज आ गई। देखो हाइट वेथ कुछ डिफाइन नहीं है, तो बहुत बड़ी इमेज है ये। तो इसके अंदर अगर आप लिखते हो विड्थ, तो ये इमेज आ गया आपके पास। इसमें जो मेन हमने ये समझना है कि अभी जो इमेज हमने यूज किया है ना, देखो वो सेम फोल्डर के अंदर है, इनका पेरेंट फोल्डर सेम है। इसके दो दिन केसेस और बनते हैं। मान लो इसके अंदर कोई फोल्डर होता, मान लो फोल्डर है आपका इमेजेस का। ठीक है, तो ये जो इमेज है आपकी इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, मूव करते हैं इसको, तो आप देखोगे ये चला गया। क्योंकि उसको इमेज तो मिलेगी नहीं, इसका मतलब तो यही है कि वो सेम पेरेंट के अंदर है। हालांकि पेरेंट तो सेम है, लेकिन वो क्या है कि अब एक लेवल में नहीं है, इसके साथ नहीं है इमेज, इसके साथ का जो सिबलिंग है उसके अंदर है। मीन्स जो इसका भाई है, भाई का वो बच्चा हो सकता है कोई भी, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, भाई बहन नहीं है वो, तो इसके अंदर है वो इमेज। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, देखो फोल्डर का नेम एंटर करना, इमेजेस एंटर कर देना, उसके अंदर इमेज जितनी भी होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पे। अगर बहुत सारी इमेजेस हैं तो आप नेम, जैसे ही आपको पता होगा कि नेम क्या है, मान लो आपको पता है कि IA से स्टार्ट हो रही है तो आई वाली आ जाएंगी। अभी तो सिम एक ही है तो इसलिए एक ही दिखा रहा है। एक केस और क्या बनता है, एक केस बनता है आपका, अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, index.html को किसी फोल्डर में डाल के, मीन्स इमेजेस वाला जो फोल्डर है ये इसके अंदर हो, index.html एक फोल्डर के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उस फोल्डर से बाहर आएगा और इमेज को उठाएगा। समझ रहे हो, यानी उल्टा करते हैं इसको, इसको डालते हैं इसके अंदर और इमेज को बाहर। देखो index.html एक फोल्डर के अंदर है, इमेज उससे बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाथ चेंज हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर फाइल नहीं मिल रही, क्योंकि अब यहाँ पर फाइल कहाँ पर है, इमेजेस के अंदर index.html, तो यहाँ भी पाथ चेंज हो जाएगा आपका सर्वर का। अब इमेज नहीं आई देखो, तो कैसे आएगी, अब इससे बाहर जाना है फोल्डर से, तो दो डॉट यूज किए, उसके बाद स्लैश इमेज का नेम, बाहर चला गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, एक केस और भी बनेगा, वो क्या बनेगा, अगर इतने केस समझ आ जाते हैं तो फिर इमेज कहीं भी हो उठा लोगे आप लोग। हो सकता है प्रोग्राम इस फोल्डर के अंदर है, लेकिन यहाँ आगे एक फोल्डर हो, उसके अंदर इमेज हो सकता है ना ऐसा। जैसे कि इसको बना देते हैं हम डॉग्स नाम से बना दिया, इसके अंदर इमेज है। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, जो डबल डॉट का मतलब है कि index.html से बाहर जाना है। बाहर कहाँ, ये index.html आपके इमेजेस फोल्डर के अंदर है, इस फाइल के अंदर इमेज चाहिए, तो मैं इस फोल्डर से बाहर जाऊंगा, इमेजेस वाले से बाहर जाऊंगा, तो यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ मैं देखूंगा एक तो वो फोल्डर है जिसके अंदर मैं हूँ, एक और फोल्डर है उसके अंदर जाने इमेज उठानी है। तो बाहर आने के लिए तो ये है, सबसे पहले तो बाहर आएगा डबल डॉट लगाने, उसके बाद सिंपली फोल्डर का नेम डाल देना।
क्लियर है? बस यही केस बनते हैं, इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनते। इससे ज्यादा केस क्या बनेंगे? फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर फोल्डर, बस यही केस चलेगा और कुछ नहीं होगा। अब अगर ऑनलाइन यूज करनी है तो उसमें कुछ नहीं करना। मान लो कोई भी एक इमेज उठा लो, मान लो इसको ही उठाता हूँ मैं, कॉपी इमेज एड्रेस। तो इसका आपने एड्रेस डाल देना है, ठीक है। काफी बड़ा सा एड्रेस है, चेक कर लेते हैं आई है नहीं, देखो आ गई है। एक तो हमने किया था सबसे पहले हेडिंग, ये किया था सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले हमने किया था डाउनलोड कैसे करना है उसको। VS कोड, ये वेबसाइट है आपकी, यहाँ जाना है, डाउनलोड करना, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर फोल्डर बनाया हुआ है तो उसको यहाँ आके ओपन कर लो। ओपन फोल्डर, फोल्डर ओपन कर लिया। फोल्डर ओपन करने के बाद दो तीन चीजें बताई थी, जैसे कि ये अब कैसे आएगा इसका शॉर्टकट, Shift+1 प्रेस करना है, तो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पर आप जो भी टाइप कर रहे हो वो ऑटो सेव हो, ठीक है। तो सेटिंग में आपने जाना है और यहाँ पर कर देना आफ्टर डिले, और कुछ नहीं करना, ओनली आफ्टर डिले, ठीक है। ये होने के बाद अब आप चाहते हो कि इसकी जो आउटपुट है वो देखने के लिए आपको बार बार यहाँ रिफ्रेश करना पड़ता है ब्राउजर को, ऐसा ना हो। तो उसके लिए आपने एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ सर्च करना है आपने लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ आओगे, आप प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद सर्वर करना है आपने, ये ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये कर दिया तो ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने किया, इसके बाद हमने किया था कि लाइक H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हमने दो तीन किए, लाइक आई टैग, बी टैग, और सब किया, सुपर किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ऑटो रीनेम, ठीक है। मीन्स कोई टैग आपको चेंज करना है, लाइक मुझे इसको H2 करना है, तो आप देखोगे जो इसका क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सटेंशंस में आपने जाना है, यहां पर करना है आपने ऑटो रीनेम टैग, इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। क्लियर है? इसके बाद हमने किया इमेजेस का। दो तरीके हैं, या तो आपका लोकल में हो, लोकल मीन्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन हो। ऑनलाइन वाला सिंपल है, उसका इमेज एड्रेस कॉपी करो और लगा दो। ऑफलाइन में हमने किए दो तीन टाइप किए। एक तो जहां पर आपकी फाइल है उसी फोल्डर में ही उसके साथ ही बिल्कुल इमेज है, तो डायरेक्ट आपने सिर्फ इतना यूज करना है, ठीक है, आ जाएगा। हो सकता है कि वो किसी एक फोल्डर के अंदर हो तो फिर आपने ऐसे यूज करना है, इमेज आ जाएगी। हो सकता है कि जो इमेज है वो भी किसी फोल्डर में है और जो आपका प्रोग्राम है वो भी किसी फोल्डर में है, ठीक है। तो आपने डबल डॉट यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक?